अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आपने अपनी बुक फर्स्ट पढ़ ली है और बुक थर्ड भी काफ़ी पढ़ ली है। आज मेरा ख्याल है भी हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर से। और ग्रामर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और उसमें करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब जो होता है वो सबसे ज़्यादा अहम होता है। अच्छा, आपके जो सिलेबस में आएगा वो आपके 5 मार्क्स का आएगा। वैसे जो आपके पेपर में आएगा ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब्स। लेकिन ये सेकेंड ईयर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंट्री टेस्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थ्रू आउट लाइफ जिस बंदे को करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब का इस्तेमाल आ गया उसके लिए फिर रटा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसको बस अपना उससे काम करता जाए उसी टेंस के अंदर जिसमें आपका क्वेश्चन होगा, उसी टेंस के अंदर आपने जवाब देना होगा। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, बाज़ स्टूडेंट्स, बाज़ टीचर्स होते हैं कि वो एक मतलब बताते हैं जी ये प्रेजेंट टेंस में ही आएगा, पास्ट। मैं आपसे बात नहीं करने लगा, मैं आपसे वो वर्ड्स बताता हूँ। ठीक है ना, आप कौन कौन से वर्ड जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जिसमें वर्ब्स की थर्ड फॉर्म आती है, उसमें फोर्थ फॉर्म आती है, ये हम सारे बात बताते हैं। तो आज हम ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, वर्ब करेक्ट, अच्छा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने देखा मिसाल के तौर पे मैं ये लिखने लगा हूँ, गो, वेंट, गॉन और गोइंग। ये हमारे पास फॉर्म्स की जो है हमारे पास 4 टाइप्स हैं। ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये हमारे पास सेकंड फॉर्म हो गई, ये थर्ड फॉर्म हो गई और ये हमारे पास फोर्थ फॉर्म हो गई। आज हम जो डिस्कस करेंगे कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, यूजेज ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हम ये देखते हैं कि आज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ यूज़ होती है। अच्छा, अगर आप ज़ुबानी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छा, तो ये बन जाएगा कि डू के बाद, डज के बाद, डिड के बाद, विल के बाद, शैल के बाद, कैन के बाद, कुड के बाद, वुड के बाद, शुड के बाद, मस्ट के बाद, मे के बाद, माइट के बाद, ऑट टू के बाद, टू के बाद, लेट के बाद, हैड बेटर के बाद, मेक मेड मेड के बाद, काज काज काज्ड के बाद, नीड नीडेड नीडेड के बाद, डेयर डेयर डेयर्ड के बाद वर्ब की आम तौर पर फर्स्ट फॉर्म आती है। हम इसे लिख देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। डू के बाद और डज के बाद और डिड के बाद, उसके बाद विल के बाद, शैल के बाद, कैन के बाद, कुड के बाद, शुड के बाद, मस्ट के बाद, मे के बाद, माइट के बाद, ऑट टू के बाद, और लेट के बाद, हैड बेटर के बाद, मेक, मेड, मेड के बाद, कॉज, कॉज्ड के बाद, नीड, नीडेड, नीडेड के बाद, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो गई। डू के बाद, डज के बाद, डिड के बाद, विल के बाद, शैल के बाद, कैन के बाद, कुड के बाद, वुड के बाद,
शुड के बाद, मस्ट के बाद, मे के बाद, माइट के बाद, ऑट टू के बाद, टू के बाद, लेट के बाद, हैड बेटर के बाद, मेक मेड मेड के बाद, कास्ट 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 के बाद, नीड नीडेड नीडेड के बाद और डेयर 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 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। आपको पता है कि जनाब ये जो है जो हमारे पास है डू और डज का, आपको पता है कि जनाब डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और डज के बाद भी। जब आप डज के साथ डू के साथ ईएस लगा देते हैं तो फिर हम इसके साथ, ठीक है ना, दोबारा एस या इसका इजाफा उसके साथ हम नहीं करते। अब देखिएगा कैसे। ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो देयर, वो वहाँ नहीं जाता। तो जब आपने ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने ईएस का इजाफा कर दिया हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो फिर इसके साथ ईएस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ही डज नॉट, अच्छा ना है गो देयर, ही डज नॉट गो देयर, वो वहाँ नहीं जाता। तो डू के बाद आपको पता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और डिड के साथ भी। शी डिड नॉट गो या वेंट टू कॉलेज, तो फिर डिड आया हुआ है। डिड हमें बताएगा कि वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और इसके साथ वेंट नहीं लगाएंगे। डू के बाद, डज के बाद, डिड के बाद, विल के बाद, आपको पता विल के बाद, शैल के बाद, कैन के बाद, कुड के बाद, वुड के बाद, शुड के बाद, मस्ट के बाद, माइट के बाद और ऑट टू के बाद और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है और टू के बाद वर्ब की इंग फॉर्म भी आ सकती है। अच्छा कैसे? अब आप जनाब बताएंगे कि सर टू के बाद, हम तो आज तक जनाब पढ़ते आए कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है भाई, हम कब कहते हैं कि नहीं होती। लेकिन आप एक बात याद रखें कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है और इंग फॉर्म भी होती है। अच्छा ये जो टू है ना, ये टू ये दो मीनिंग में यूज़ होता है। नंबर एक, टू इन्फिनेटिव मार्कर, आएगा, इन्फिनेटिव मार्कर, और टू आएगा प्रेपोजिशन के तौर पर, आएगा। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। अच्छा अब कैसे भाई, टू इन्फिनेटिव मार्कर से क्या मुराद है? मेरे बच्चे बताएंगे ये मार्क करता है। मार्क का मतलब क्या होता है? निशानदेही करना। ये निशानदेही करता है कि ये टू इन्फिनेटिव है, ठीक है ना, ये टू इन्फिनेटिव है। टू गो, टू कम, टू रन, ये क्या है सारे? ये टू इन्फिनेटिव है, ठीक है ना। इन्फिनेटिव को उर्दू में मसदर कहते हैं। मसदर क्या होता है? आमतौर पर उसकी निशानी ये होती है कि उसमें नून लिफना, नूनिए नी, नूनिए ने, नून वानू आता, गाना, ठीक है ना, जाना, आना, सोना। तो उस सूरत में इनको मसदर कहते हैं और मसदर को जो उर्दू में कहते हैं वो इन्फिनेटिव है। ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का पता चल गया भाई, ये मसदर है। मसदर क्या होता है? जिसके आखिर में नून लिफना, नूनिए नी, नूनिए ने, नून वानू, ये सारी बातें आ जाए। अच्छा अब जब इसके भी दो किस्में होती हैं, एक टू इन्फिनेटिव मार्कर होता है, एक बेयर इन्फिनेटिव मार्कर होता है। जिसके साथ टू लगता है उसे टू इन्फिनेटिव मार्कर कहते हैं। अच्छा भाई जब पता चल गया भाई टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है, मेरे बच्चों से कोई भी पूछ सकता है। तो आप बताएंगे सर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है और टू के बाद इंग फॉर्म भी आती है। और जब टू के बाद इंग फर्स्ट फॉर्म उस वक्त आती है जब ये टू इन्फिनेटिव मार्कर होगा, मार्क करेगा, निशानदेही करेगा भाई ये मसदर है और ये इन्फिनेटिव है, तो इसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अच्छा जो इसके साथ टू के साथ इंग फॉर्म कब आएगी? टू के साथ इंग फॉर्म उस वक्त आएगी
जब ये प्रेपोजिशन होगा, प्रेपोजिशन होगा। अच्छा, प्रेपोजिशन होगा कैसे? मिसाल के तौर पर, ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ही इज़ एडिक्टेड टू, he is addicted to smoking, he is used to, he is used to, he is used to singing, singing। अब टू के बाद जनाब क्या आ गया मेरे बेटे? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है और टू के बाद वर्ब की इंग फॉर्म भी आती है। अगर तो होगा टू इन्फिनेटिव मार्कर, ये निशानदेही करेगा कि इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। जब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो आप बताएंगे कि सर ये जो है ये तो टू इन्फिनेटिव मार्कर है और ये निशानदेही करता है, ये मसदर है, ये इन्फिनेटिव है। लेकिन अगर इसके साथ इंग फॉर्म आ जाए तो आपको फट इस बात का पता होना चाहिए कि जनाब ये जो है ये इसके साथ प्रेपोजिशन टू बतौर प्रेपोजिशन के तौर पे यूज़ हुआ है, क्योंकि जितनी प्रेपोजिशंस है उनके साथ सबके साथ इंग फॉर्म आती है। मिसाल के तौर पे ऑफ हो गया, फार हो गया, फ्राम हो गया, विद हो गया, अगेंस्ट हो गया, अबव हो गया, बिलो हो गया, अंडर हो गया, अबव हो गया, ठीक है ना। ये सारे के सारे जनाब जो है ओवर हो गया, इन सब के बाद इंग फॉर्म आती है। इस तरह टू के बाद भी इंग फॉर्म आती है, लेकिन टू के साथ उस वक्त इंग फॉर्म आएगी जब आप इसके साथ, जब इनके साथ आप ना फर्स्ट फॉर्म उस वक्त आएगी जब ये टू इन्फिनेटिव मार्कर होगा, लेकिन इंग फॉर्म उस वक्त आएगी जब ये प्रेपोजिशन के तौर पर यूज़ होगा। अब आगे चलते हैं लेट का, ठीक है ना नाम लेट। लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वो बेयर इन्फिनेटिव आता है, बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव आता है मेरे प्यारे बेटे, बेयर इन्फिनेटिव। आपसे को पूछे जी बेयर इन्फिनेटिव क्या, आप बताएं जी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो टू के बगैर हो, विदाउट टू, उसे हम क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। तो इसके बाद लेट के बाद कभी भी टू वाली फॉर्म नहीं आएगी। अगर आपके पास आ जाएगा लेट मी, लेट मी, ठीक है ना, लेट मी, ये इसके ऑप्शन आ सकते हैं। लेट मी टू गो, बी टू वेंट, टू वेंट, सी गो, डी गोस, गोस। अब मेरे बेटों को पता चल गया, मेरे बच्चों को पता चल गया कि लेट के बाद बेयर इन्फिनेटिव हम टू वाली फॉर्म लगा ही नहीं सकते। जब भी आपने लेट के बाद टू वाली फॉर्म यूज़ की तो फिर उसके बाद समझ लेना कि आपका सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है, तो फिर इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप जब भी लगाएंगे लेट मी गो, ये सारे लेट मी गो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि लेट के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। अच्छा, इसके साथ ही मैं चलो यहाँ बताना चाहता हूँ जो इसके अंदर है वो ना कॉज है। कॉज को देखिएगा, कॉज, कॉज के बाद हमेशा टू इन्फिनेटिव आता है, टू इन्फिनेटिव आता है। कॉज के बाद शी caused him to weep, she caused him, आगे जनाब इसके फिल इन द ब्लैंक्स होगी। तो आप बताएंगे, आपके पास चार ऑप्शंस होंगे। नंबर वन नंबर वन टू वीप, टू वीप, बी वीप, सी वीप्स, डी वीपिंग, वीपिंग। तो फिर आप बताएं कि भाई कॉज के बाद हमेशा टू वाली फॉर्म आती है, टू इन्फिनेटिव आता है। आप ये लगा देंगे, आप ये भी नहीं लगाएंगे, आप ये भी नहीं लगाएंगे, आप ये भी नहीं लगाएंगे। तो इसके बाद जनाब तो क्या बात हो गई कि डू के बाद, डज के बाद, डिड के बाद, विल के बाद, शैल के बाद, कैन के बाद, कुड के बाद, वुड के बाद, शुड के बाद, मस्ट के बाद, मे के बाद और माइट के बाद, ऑट टू के बाद, टू के बाद, लेट के बाद, हैड बेटर के बाद। अब हैड बेटर देखिएगा, हैड बेटर, हैड बेटर,
हैड बेटर। हैड बेटर का क्या मतलब होता है? हैड बेटर का मतलब होता है शुड। शुड, हैड बेटर का मतलब होता है शुड। अच्छा, बाज़ औक़ात स्टूडेंट कहता है जी हैड आया हुआ है, हैड के साथ तो हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि सर ने हमें बताया हुआ है कि हैज़ के बाद, हैव के बाद, हैड के बाद, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है भाई, हैज़ हैव हैड अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ आप वर्ब की ज़रूर थर्ड फॉर्म लगाएं, लेकिन हैड बेटर मिलके जनाब शुड हो जाता है, और शुड के बाद जनाब वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ना उसके साथ टू लगता है, ना उसके साथ ऐसे लगता है, ना उसके साथ जनाब इंक फॉर्म होता है, कुछ भी नहीं होता। आप देखिएगा आपके पास सेंटेंस आएगा, शी हैड बेटर, शी हैड बेटर वर्क हार्ड, शी हैड बेटर वर्क हार्ड। तो ठीक है ना, इसमें आपके पास ऑप्शन आएंगे। पहले ए आपके पास आएगा, शी हैड वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड। अच्छा, ऐसे वर्ड्स को जो पहले पहले अपील करें उनको कहते हैं आई कैचर्स। आई कैचर से क्या मुराद होता है? ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड्स जो आपको, आपकी आंखों को भले लगते हों कि हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ये आ लगा हुआ है, ये थर्ड फॉर्म है तो यही होगा। ये आई कैचर्स होते हैं, ये आपको चीट करने के लिए होते हैं, आपको धोखा देने के लिए होते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। जब आपको एक रूल का पता चल गया कि आपने हैड बेटर के बाद वर्ब की लगानी फर्स्ट फॉर्म है, तो फिर है वर्कड का क्या ताल्लुक है? बी आपके पास आएगा, बी, ओ सॉरी, अच्छा ना, बी आपके पास आएगा वर्क्स। अच्छा ना, ये वर्क्स आएगा। उसके बाद जनाब फिर आपके पास सी आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। अच्छा, डी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, वर्किंग आ जाएगा। डी आपके साथ क्या आएगा? ये वर्किंग आ जाएगा। बस बात ख़त्म। अगर आपको इस बात का पता चल गया कि सर ये हैड बेटर का मतलब शुड है, तो फिर शुड के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, उसके साथ एस का इजाफा, ना ई एस का इजाफा, सिर्फ ही हैड, शी हैड बेटर वर्क हार्ड आप ये लगाएंगे। और ये बड़ा मुश्किल है, आपकी बुक में बेपनाह जगहों पे आया हुआ है कि हैड बेटर के बाद वो कहता है हीड बेटर, ठीक है ना, तो बाज़ औक़ात वो हैड पूरा नहीं लिखता, तो फिर वो जनाब सिर्फ इतना लिखता है, डी ही के साथ डी लगा देता है, तो फिर उसके बाद पास्ट्राफी लगा के उसको मुख्तसर कर देता है। तो ये बन जाएगा शी हैड बेटर वर्क हार्ड। ये बात आपके ज़रा ज़हन में समझ आनी चाहिए कि जनाब ये एक सूरत हाल है। तो हमारे के पास क्या बन गया? डू के बाद, डज के बाद, डिड के बाद, विल के बाद, शैल के बाद, कैन के बाद, कुड के बाद, वुड के बाद, शुड के बाद, मस्ट के बाद, मे के बाद, माइट के बाद, ऑट टू के बाद, टू के बाद, लेट के बाद, हैड बेटर के बाद, मेक, मेड, मेड के बाद। अच्छा, ये है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है, ठीक है ना, आपके कॉज बनना, वजह बनना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आएगा शी मेड मी लाफ, शी मेड मी लाफ। तो इसमें क्या होगा? अब मेड है, इसको आपने डिसाइड करना है कि मेक, मेड, मेड के साथ कौन सी फॉर्म आती है। आप बताएं जी। इसके साथ आम तौर पर अगर सेंटेंस एक्टिवाइज है तो उसके साथ आएगा बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव से क्या मुराद है? विदाउट टू। ऐसी फॉर्म जो टू के बगैर हो। तो अब देखिएगा ही में, अच्छा आपके पास ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। फर्स्ट क्या, ए आपके पास आ जाता है, शी मेड मी लाफ्ट, लाफ्ट। अच्छा, फिर उसके बाद बी आपके पास आ जाता है लाफ्स, लाफ्स आ जाता है। अच्छा ना, लाफ आ जाता है सी। अच्छा ना, ये आता है टू लाफ आ जाता है, बाज़ औक़ात टू लाफ आ जाता है। फिर उसके बाद डी ऑप्शन आपके पास आ जाता है, लाफ आ जाता है, ये लाफ आता है, लाफ आ गया। अब आप बताएंगे, क्या बताएंगे आप कि सर मेक, मेड, मेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप बताएं जी, मेक, मेड, मेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें हम टू भी नहीं लगा सकते, ये बात भी गलत है। ऐसे इसका एडिशन भी नहीं कर सकते और उसके साथ हम थर्ड फॉर्म भी यूज़ नहीं कर सकते, हम लाफ लगाएंगे। अगर आपको एक बात याद रह जाए कि जनाब सर मेक, मेड, मेड के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, आप बताएं जी। बेयर इन्फिनेटिव भी लग सकता है और टू इन्फिनेटिव भी लग सकता है, टू वाली फॉर्म भी लग सकती है और बगैर टू वाली फॉर्म भी लग सकती है। और वो कब कब लग सकती है? आप बताएं जी। सेंटेंस अगर होगा एक्टिवाइज, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसा दिया, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसा दिया,
ये क्या है मेरे प्यारे बेटे, ये है जनाब वर्ब की पैसे, ये एक्टिवाइज फॉर्म है। अब इसकी पैसिवाइज फॉर्म देखिएगा ज़रा, आई वाज मेड, आगे इसके बाद है आई वाज मेड। अब आप लगाएंगे जनाब लाफ, फिर आपको वो चीट करेगा, लाफ, बी लाफ्ट, लाफ्ट, फिर सी बुलाएगा टू लाफ, टू लाफ, डी लाफिंग, डी लाफिंग हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि ज़रा ये वाज मेड पैसिवाइज है, इस बात ने बताया, ठीक है ना। तो फिर इसके साथ टू लाफ आएगा, ये बात आप ज़रा जहन में रखेंगे कि टू लाफ। अब मेक मेड मेड की आप बताएंगे सर क्या क्या फार्मे हैं, आप बताएं जी। मेक मेड मेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बगैर टू वाली फॉर्म भी आ सकती है और बगैर टू वाली फॉर्म भी आ सकती है। तो अब आपको पता चल गया कि जनाब अगर सेंटेंस एक्टिवाइज होगा तो उसके साथ बेयर इन्फिनेटिव आएगा, बगैर टू वाली फॉर्म आएगी। और अगर पैसिवाइज है तो फिर उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की जनाब फिर टू प्लस, अगर पैसिवाइज है तो फिर टू इन्फिनेटिव उसके साथ यूज़ होगा। ये हमारे पास जनाब क्या हो गया। अच्छा, अब इस बार ज़रा देखिएगा कि हम ज़रा चलते हैं नीड के साथ, नीड के साथ चलते हैं, नीड का थोड़ा सा, ठीक है ना। शी नीड नॉट वरी, ये जो नीड है ना, ये नीड और ये डेयर, डेयर। अच्छा, ये आप बताएं जी, ये सेमी मॉडल वर्ब है, क्या है ये, सेमी मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब्स, सेमी मॉडल वर्ब्स, नीड भी और डेयर भी। अच्छा ना, इनके बाद कौन सी फॉर्म, पहले आप इसको समझें क्या है। नीड और डेयर, जरूरत करना, नीड ज़रूरत होना, तो ये हमारे पास सेमी मॉडल वर्ब्स हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं। आप बताएं जनाब क्या है कि विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, ठीक है ना, ऑट, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। तो फिर ये नीड और डेयर क्या है, ये सेमी मॉडल वर्ब है। सेमी मॉडल वर्ब से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी, सेमी मॉडल वर्ब के तौर पर भी आ सकते हैं और ये फुल वर्ब के तौर पर भी आ सकते हैं। अच्छा, पहले हम इसको ज़रा सेमी मॉडल वर्ब, जब मैं आपसे सेमी मॉडल वर्ब कहूँ ना, इससे आप यूँ समझ लें कि ये हेल्पिंग वर्ब हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड नॉट वरी, अगर फंस गया आपके पास ये सेंटेंस आ जाएगा तो ये क्या हो गया, जैसे यू डू नॉट वरी। अच्छा ना, ये यू डू नॉट, ये डू नॉट सेमी मॉडल वर्ब के तौर पर ये इस्तेमाल हुए। तो यू नीड नॉट वरी, जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, सेमी मॉडल वर्ब मैं ज़रा इसलिए नहीं कहता, अभी आप इससे वाकिफ़ नहीं हैं तो थोड़ा सा मैं आपको आसानी के लिए बता देता हूँ कि नीड और डेयर अगर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आएंगे तो इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आएगा, बगैर टू वाली फॉर्म आएगी। अच्छा, यू नीड नॉट, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यू नीड नॉट वरी, बी ऑप्शन आएगा आपके पास वरीड, वरीड, सी ऑप्शन आपके पास आएगा वरीज, वरीज, वरीज आएगा। उसके बाद हम फोर ऑप्शन इसका लगाते हैं टू वरी, डी इसका बाद आएगा टू वरी, टू वरी। अब आपको पता है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है तो सेमी मॉडल वर्ब के तौर पे, चले मैं आपकी आसानी के लिए इसे वक्ती तौर पे इसे मैं हेल्पिंग वर्ब कह देता हूँ। यू नीड नॉट वरी, तो इसके साथ ये यू नीड नॉट वरी, तो आपका पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा। वरीडी इसके साथ नहीं आ सकता, वरीज इसके साथ नहीं आ सकता, टू वरी इसके साथ नहीं आ सकता, ठीक है ना। इसी तरह से यू नीड नॉट हो गया। आगे जनाब ज़रा देखिएगा, आगे है जनाब डेयर, ही डेयर नॉट, ही dared not say a word, he dare not say a word। अब इसमें क्या, he dare not वही हेल्पिंग वर्ब है, he did not आप लगा लें, ठीक है ना। तो फिर इसके साथ क्या लग जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव आएगा, क्या, he dare not to say, to say, says, see, say, उसके बाद डी सेज,
अच्छा ना, सेड आपके पास ऑप्शन आ सकता है। ही डेयर नॉट, वही ही डिड नॉट वाला हेल्पिंग वर्ब, जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर सेमी मॉडल वर्ब के तौर पर यूज होंगे तो इसके साथ आएगा ही डिड नॉट, ही डेयर नॉट से अ वर्ड। तो फिर इन दोनों अगर नीड अगर आ जाए, अगर आ जाए और डेयर अगर सेमी मॉडल वर्ब के तौर पे आ जाए, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आ जाएं, तो फिर हम इनके साथ बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे। और बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? बगैर टू वाली फॉर्म होती है, ये सीधी सीधी बात है। लेकिन अगर ये फुल वर्ब के तौर पर यूज होंगे तो फिर हम इनके साथ टू इन्फिनेटिव लगाएंगे, टू वाली फॉर्म लगाएंगे। हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, ही डिड नॉट नीड गो देयर। अब इसके पास हमारे पास क्या बातें आ गई? 4 ऑप्शन हमारे पास आ गए। नंबर 1, ही डेयर नॉट से, बी सेड, सी सेज, डी टू से। तो अब आपको पता है कि ही डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब अलहदा है, ये फुल वर्ब के तौर पर नीड आया हुआ है, तो इसके साथ हम लगाएंगे टू से। ही डिड नॉट नीड, अच्छा ना, टू से अ वर्ड, इसको ज़रा हम देख लेते हैं। ये देयर लिखा गया, ही डिड नॉट नीड, अच्छा गो देयर, ठीक है। ही डिड नॉट नीड टू से अ वर्ड, तो इसको आप इस तरह से देख लेगा। आगे ज़रा देखिएगा, हम आगे चलते हैं इसी तरह डेयर के साथ। अच्छा ना, ही डिड नॉट डेयर, ही डिड नॉट डेयर, he did not dare to go there। अब देखिएगा वैसे ए ऑप्शन, अच्छा ना, टू गो, बी गो, सी goes, डी went there। तो ही डिड नॉट खुद हेल्पिंग वर्ब खड़ा हुआ है, ही नॉट डेयर ये फुल वर्ब के तौर पर हुआ, तो हम लगाएंगे ही डिड नॉट डेयर टू गो देयर। तो इसका ये गलत है क्योंकि ये। तो आज हमें इस बात का पता चल गया कि डू के बाद, डज के बाद, डिड के बाद, विल के बाद, शेल के बाद, कैन के बाद, कुड के बाद, वुड के बाद, शुड के बाद, मस्ट के बाद, मे के बाद, माइट के बाद, ऑट टू के बाद, टू के बाद, लेट के बाद, हैड बेटर के बाद, मेक मेड के बाद, कास्ट के बाद, नीटेड के बाद, और डेयर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक रूल और, ताकि ये बातें आपको याद हो जाए, अगर किसी सेंटेंस के अंदर रेगुलरली आ जाए, डेली आ जाए, एवरी डे आ जाए, ऑलवेज आ जाए, ऑफन आ जाए, सेल्डम आ जाए, यूजुअली आ जाए, जनरली आ जाए, फ्रीक्वेंटली आ जाए, इनफ्रीक्वेंटली आ जाए, समटाइम्स आ जाए, ऑफ एंड ऑन आ जाए, नाउ एंड देन आ जाए। तो ये अल्फाज सारे के सारे आपको बताते हैं, ये सारे अल्फाज ये हो गए और ये सारे ये हो गए, ये अल्फाज सारे जितने हैं ये हमें बताते हैं कि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्यों लगानी है? क्योंकि ये आम तौर पर हर वक्त नहीं, बाज़ औक़ात पास्ट जो ना वो हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में आ जाती है, तो फिर इनका मकसद अलहदा चेंज हो जाता है, क्योंकि पास्ट टेंस इज फॉलोड बाय ये पास्ट टेंस। तो ये सारे अल्फाज आ जाएं क्योंकि ये जाहिर करते हैं
इंसान की हैबिट को रूटीन को जाहिर करते हैं। तो फिर इसलिए इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ये अल्फाज किसी सेंटेंस में खड़े होंगे तो आप देख लेंगे कि आम तौर पर, हर वक्त नहीं, आम तौर पर इनके साथ वर्ब की जनाब जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास आएगा ही ऑफन देयर, ये आपके पास सिखाया हुआ है, ही ऑफन देयर। अब आपके पास क्या ऑप्शन आएगा? नंबर 1 गो, बी गोज, और सी ऑप्शन वेंट, हैड गॉन। तो इसको ही आप डी कर लें जी। तो ही ऑफन गोज देयर, तो वो ही ऑफन गोज देयर। तो इस ऑफन ने बताया कि हमने आम तौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ही शी इट जो है उसके साथ हम एस का इजाफा करते हैं क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं, और वर्ब को सिंगुलर बनाना हो तो उसके साथ हम आम तौर पर एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इंशाअल्लाह ताला इसके नोट्स भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। जैसे आपका होगा मैं ये रखवा दूंगा उस पर जेब फोर्थ स्टेट पे, आप इसको लीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज का हमारा ये लेक्चर है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट इससे आगे चलेंगे। और भी बहुत सारे रूल्स हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, मैंने आपको भी सिर्फ 2 रूल्स पढ़ाए हैं। इसको तैयार कीजिएगा, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।